हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पिनाका ऑनलाइन क्लासेस में। तो पिछले क्लास में हम लोग एचसीएफ के कॉन्सेप्ट को सीखते हुए आ रहे हैं और आज की क्लास में हम लोग उन तरीकों पर बात करेंगे जिससे हम लोग एचसीएफ निकाल सकते हैं। जैसे कि हम लोग पहले भी कर चुके हैं एलसीएम में, एक भाग विधि था और दूसरा अभाज्य गुणनखंड विधि। तो विधि तो यहाँ पर भी सेम है, कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन एचसीएफ के लिए क्या कंडीशन बनेगा वो आइए हम लोग बोर्ड पे देख लेते हैं। तो जैसा एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग छोटा सा कि 4 और 6 का एचसीएफ क्या हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग ट्रिक में चलते हैं, ट्रिक में क्या कंडीशन बनेगा। तो आप याद रखिए, पहले एचसीएफ का आपको कहानी मालूम होना चाहिए कि एचसीएफ का कहानी ये है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए हुए संख्या को पूर्ण रूप से भाग लगा दे, विभाज्य कर दे, यानी कि काट दे। तो अब हमको टारगेट करना है, बड़ी से बड़ी संख्या खोजना है जो दोनों को काट दे पूरा पूरा। तो कैसे हम लोग टारगेट करेंगे, तो आपको कहानी ये मालूम होना चाहिए ट्रिक में कि कभी भी एचसीएफ दिए हुए में जो छोटा संख्या है, इन दोनों में छोटा है तो 4, तो एचसीएफ जो है 4 से कभी भी बड़ा होने वाला है नहीं, जीवन में नहीं, चाहे कितना भी बड़ा संख्या रहे। यहाँ पे हालांकि हम लोग 2 नंबर लिए हैं, और भी नंबर इसमें ऐड हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। तो उनमें से जो भी छोटा होगा उससे बड़ा एचसीएफ कभी भी नहीं होगा। इसका मतलब है 4 से एचसीएफ कभी बड़ा नहीं होगा। इसी 4 के नीचे हम लोग को रहना है। हो सकता है कंडीशन बने कि 4 हो जाए, लेकिन 4 होने के लिए ये 6 को भी काटना चाहिए, तो 6 को नहीं काटेगा तो 4 का कहानी खत्म है। 4 तो पहले रेस से बाहर। अब हमको नीचे आना, ऊपर तो होगा नहीं कभी भी, तो 3 में आएंगे तो 3 4 को नहीं काटेगा, इसका भी कहानी खत्म है। अगर हम लोग 2 में आए तो 2 4 को भी काटेगा, 6 को भी काटेगा, यानी एचसीएफ हमें प्राप्त हो गया 2। अगर हम लोग 1 में आए, 1 4 को काटेगा, 6 को भी काटेगा, यानी कि एचसीएफ हमारा हो जाएगा 1। लेकिन इन दोनों में तो सर काटने का बात है तो दोनों काट रहा है, लेकिन बड़ी से बड़ी संख्या लेना है तो हम लोगों का एचसीएफ हो जाएगा 2। 1 हम लोग का छूट जाएगा, यहाँ पे 1 तो काट रहा है लेकिन वो छोटा हो गया ना, उससे बड़ा एक आदमी है जो काटने के लिए तैयार बैठा है, तो 2 हमारा हो गया एचसीएफ। ये ट्रिक बोलता है, आप किसी भी तरह से अगर परफॉर्म कराएगा तो छोटा नंबर को आपको टारगेट करना पड़ेगा। अब आते हैं हम लोग कि ये नियम फिर क्या बोल रहा है, विधि में क्या करना होगा। तो जैसे कि भाग विधि में अगर आए तो 4 और 6 है, तो 4 और 6 तो भाग विधि बोला है तो भाग तो लगाना ही पड़ेगा। तो भाग लगाना है तो बड़ा नंबर में छोटा नंबर से भाग लगा दीजिए। तो 6 हमारा बड़ा नंबर है, इसमें से 4 से भाग लगा देंगे तो एक बार में आ गया 4। अब सुनिए कहानी क्या होता है भाग विधि में। जब तक हमारा शेषफल 0 नहीं आ जाता तब तक हम लोग भाग लगाते रहेंगे। तो जैसा कि हम लोग 4 से भाग लगाए तो शेषफल हमारा 0 नहीं आया। अगर 0 आ जाता यहाँ पर तो हमारा एचसीएफ हो जाता 4, लेकिन 0 नहीं आया है तो पुनः हम लोग उन शेषफल को भाग लगाएंगे, किसमें, जो पहले भाग दे रहा था, यानी 4 में भाग लगाएंगे। तो 2 दूनी 4, यहाँ पर हमारा शेषफल प्राप्त हो गया 0। तो अब कहानी यह है कि 0 लाया कौन, तो 0 लाया हमारा 2, इसीलिए हमारा एचसीएफ हो जाएगा 2। ये कहानी आप याद रखिएगा कि भाग लगा रहे हैं, अगर हमारा एचसीएफ निकालना है, जब तक 0 नहीं आ जाता तब तक हम लोग एचसीएफ तक नहीं पहुंचेंगे। तो पहले राउंड में अगर भाग लगाए तो 2 बच रहा है, तो इस 2 को पुनः उस आदमी में भाग लगा दीजिए जो पहले भाग दे रहा था। 4 भाग दे रहा था, 4 यहाँ आ गया तो शेषफल हमारा 0 आ गया। अब ये 0 लाया कौन, तो 0 लाया 2, इसलिए हमारा एचसीएफ 2। जो आदमी 0 लाएगा वही होगा एचसीएफ। अब यहाँ देखिए, अब आज गुणनखंड विधि में फिर कैसे बनेगा। अब गुणनखंड का मतलब तो आपको पता ही है, फोर फार करना है, यानी कि 4 को अगर हम लोग फोड़ दें, यानी कि गुणनखंड इसका बना दें, तो 2 दूनी 4। अगर 6 को हम लोग फोड़ दें तो 2 गुना 3। और आपको पता है कि एचसीएफ में अगर हम लोग जाएंगे तो सिर्फ उन्हीं नंबरों को लेंगे जो सबके पास है, यानी कॉमन संख्या लेना है। ये हमारा हो गया कॉमन संख्या 2, इनका कोई मैचिंग नहीं है, इसीलिए हम लोग कॉमन में से एक आदमी लेंगे और यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो जब तक आपको अभाज्य गुणनखंड विधि एकदम पूछ ना ले कि अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालिए, तब तक आप नहीं जाइएगा इस पे। डायरेक्टली वो पूछे, एकदम रिकमेंड करे कि अभाज्य गुणनखंड विधि से ही बनाइए, तब तो आपको दिखाना होगा कितना कितना फैक्टर है, कौन कौन सा कॉमन आ रहा है। अगर विधि का कोई बात नहीं है, सीधा इससे पूछा है, तो सबसे बेस्ट ये है। 2-3 सेकंड लगेगा आपको पकड़ने में, आप झट से बता दीजिएगा सर फलना संख्या होगा जो दोनों को काटेगा, या 3 को काटेगा, या 4 को काटेगा। तो अगर रिकमेंड कर रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से ही बनाइए, तब तो आपको यहाँ जाना होगा। अब आप बोलेगा सर आप तो 2 ही संख्या दिखा रहे हैं, हो सकता है 3 हो जाए या 4 हो जाए, तो फिर क्या करें। तो आइए सबसे पहले हम लोग, ये तो 2 हो गया, अब हम लोग 3 वाला देख लेते हैं। अगर 3 संख्या आ जाए तो उसको कैसे बनाते हैं। तो 3 संख्या वाला अगर हम लोग एग्जाम्पल लें, तो एग्जाम्पल लेते हैं 20, 80 और 120 का एचसीएफ क्या हो जाएगा। तो अगर ट्रिक के माध्यम से अगर हम लोग बनाना चाहें इसको,
तो हो सकता है इससे अब 20 हो जाए या तो उससे नीचे। ट्रिक तो ये बोलता है कि छोटा संख्या होगा, जो सबसे छोटा है उससे बड़ा कभी नहीं होगा। तो 20 को अगर हम लोग देखें तो 20 को काटेगा, 80 को काटेगा और 120 को भी काटेगा। तो हम लोग नीचे जाएंगे ही नहीं, कभी भी नहीं। नीचे क्यों जाना है? अगर नीचे मान लेते हैं कि 10 भी काट रहा है या मान लेते हैं 5 भी काट रहा है, और भी संख्या अगर हो सकता है काटे, उसमें से 2 भी काट रहा है, तो हम लोग जाए क्यों उसमें? तो सबसे बड़ा संख्या तो हमको 20 मिल गया ना, हमको बड़ा से बड़ा संख्या खोजना है, तो इसीलिए हमारा हो गया HCF 20। ये ट्रिक के माध्यम से देखिए कितना कम समय लग रहा है। लेकिन अगर भाग विधि में बनाए तो अब 3 संख्या सर किस में किसको भाग लगाना है? तो देखिए 3 संख्या में, तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं इसको पहले 20, 80 और 120। तो इनमें से जो बड़ा संख्या है उसको छोड़ देना है। तो छोटा वाला इसको भाग लगाना है 80 में, देखिए मझला को लेना है, छोटका से भाग लगाना, इसको भूल जाइए, छोटा बड़ा यहाँ ले लीजिए, बड़ा में यहाँ भाग लगा दीजिए। तो 20 चौक 80, आपको पता चल गया 80, यहाँ पे 0 आ गया शेषफल। तो अब बोलिएगा सर अब क्या कीजिएगा? ये तो एक के बार में काट दिया, यानी कि 20 और 80 में आपका शेषफल 0 आ गया, अब क्या करना है? तो यानी कि ये कहानी ये बना कि 20 और 80 का HCF हमारा 20 हो गया। क्या ये 20 120 को भी काटेगा? तो पुनः 20 में देखिए 20 को भाग लगा देते हैं 120 में, तो 20 6 बार में 120, यानी कि 20 वह संख्या है जो 80 को भी काट रहा है, 20 तो कटवे करेगा, और 120 को भी काट रहा है। यानी कि 20 में अगर भाग लगा रहे 20 से तो शेषफल यहाँ भी 0 आया, 20 से भाग लगाए तो शेषफल यहाँ भी 0 आया, इसीलिए हमारा HCF हो गया 20। कहानी ये बना। अब आइए अभाज्य गुणनखंड विधि में। तो अभाज्य गुणनखंड विधि में आपको पता है कि एकदम तोड़फोड़ होगा। तो 2 दूनी 4, 4 5 20। अगर 80 में हम लोग जाएं तो 2 दूनी 4 5 20, दूनी 40, दूनी 80। उसके बाद अगर 120 में जाए तो 2 दूनी 4 तिया 12 5 60, दूना 120। एकदम यही बनना चाहिए हिसाब से। तो अब हम लोग को कॉमन निकाल लेना है। तो यहाँ से कॉमन का मतलब जो सबके पास है, यानी कि 2, उसके पास ये वाला भी 2 है, तो ये वाला भी 2, 5 भी शायद है, 5 भी है, तो 5 भी ले लेते हैं, 5 भी ले लेते हैं, यानी कि जो सबके पास है। एलसीएम में ऐसा कहानी नहीं था, इसलिए हम लोग HCF और एलसीएम को दोनों को अलग अलग करके पढ़ रहे हैं। यानी कि जो चीज कॉमन होगा वही होगा, यानी 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20। यहाँ से भी हमारा 20 HCF प्राप्त हो गया। तो सिंपल कहानी है। जब तक आपको बोला ना जाए कि अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाइए, बनाना अगर बोला है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाइए तो यहाँ पे आना है। ऐसे आपको फैक्टर दिखाना होगा, कॉमन दिखाना होगा, गुना करके आपको दिखाना होगा। हालांकि उसके लिए तो फिर अगर डायरेक्ट आपको HCF बताना है तो हमारा यहाँ पर हो गया ट्रिक से सबसे बेस्ट। 2-3 सेकंड लगता है आपको बनाने में, आप खट से बना दीजिएगा। और भी हम लोग मल्टीपल एग्जांपल देख लेते हैं, क्या क्या कहानी बन सकता है उल्टा पुल्टा, सारा हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। अगला एग्जांपल हमारा 16 24 60, इसका हम लोग को बताना है HCF। तो ट्रिक से क्या होगा, तो 16 से नीचे ही रहना है। तो 16 तो 24 को काटेगा नहीं, 15 भी नहीं काटेगा 24 को, सबको काटना चाहिए। ऐसे वो कहानी कि सबको काटना चाहिए। 14 भी नहीं काटेगा, 13 भी नहीं कटेगा, 12 भी नहीं कटेगा। उसके बाद 11 तो होगा ही नहीं, 10 तो होगा ही नहीं, 9 8 8 8 8 8 8 भी नहीं काट रहा है। उसके बाद हम लोग अगर आ जाए तो 7 ये भी नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, यानी कि 5 भी नहीं होगा। पहला संख्या हम लोग को मिला 4 जो सबको काट रहा है। उसके बाद हम लोग को मिल जाएगा 2, उसके बाद हम लोग को मिल जाएगा 1। तो इनमें से जो सबसे बड़ा संख्या है, तो सबसे बड़ा संख्या हमारा 4 है, इसीलिए हमारा हो गया ट्रिक के माध्यम से HCF 4। अगर हम लोग भाग विधि, ये ट्रिक हो गया। देखिए कितना कम समय लगता है। अगर आपको सिर्फ HCF बताना, इसलिए हम आपको इस पर ज्यादा जोर दे रहे हैं कि अगर आपको सिर्फ HCF बोल रहा है तो यहाँ एकदम बेस्ट बनेगा ट्रिक से। अब आइए हम लोग भाग विधि से, अगर भाग विधि में अगर हम लोग इसको बना के देखें तो 16 24 और 60 है। तो 16 24 60 है, तो सेम कहानी यही। तो सबसे बड़ा संख्या को अलग कर देना है, तो इन दोनों का कहानी पहले करना है। तो 24 में भाग लग जाएगा 16 का, और एक बार में भाग लग गया हमारा 16, और यहाँ पे बच रहा है मेरा 8। तो शेषफल तो 0 आया नहीं, तो इन दोनों का कहानी पहले निकालना है। इन दोनों से हम लोग को शेषफल निकालना होगा 0। तो यानी कि अब 8 में पुनः 16 आ जाएगा, यहाँ पे रिपीट हो जाएगा। तो 8 दूनी 16, यानी कि हमारा शेषफल लाने वाला आदमी कौन है? 8 है। 8 हो गया हमारा शेषफल लाने वाला आदमी। क्या ये 8 60 को भी काटेगा? 60 में भाग लगाएंगे तो 0 आएगा, वो भी देख लेना है। अब पुनः भाग लगाएंगे 8 60 पे,
देखिए 0 आ गया ना, तो ऐसे अब इन दोनों का ऐसे 8 है। अब 8 को एक बार ट्राई करना है इस पे लगा के, तो हो गया, इधर हो गया 8 7 56 और यहाँ बचेगा 4। तो शेषफल यहाँ भी नहीं आया 0। अगर यहाँ पे 0 आ जाता ना तो मेरा ऐसे अब 8 हो जाता, क्योंकि यहाँ पर भी 8 था, तो अगर ये 0 ला देता तो ऐसे अब 8 हो जाता, लेकिन 0 लाया नहीं है। अब आपको पता है कहानी क्या होगा, 4 में पुनः 8 का भाग लग जाएगा, तो 4 दूनी 8 और ये हमारा हो गया शेषफल 0। तो 0 लाया कौन, एक्चुअल में 0 कौन ला रहा है, तो एक्चुअल में यहाँ पे दोनों आदमी में तो 8 ला रहा है, लेकिन तीनों का पूछा है ना, तो तीनों के लिए हमारा यहाँ पे हो गया आंसर HCF 4, क्योंकि तीनों के लिए हो गया ये 4 वाला लास्ट में 0 ला रहा है, इस आधार पर हो गया HCF 4। यहाँ पर भी 4। अब आवाज गणन विधि से देख लेते हैं कि अगर 16 को हम लोग तोड़े तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, उसके बाद अगर 24 को तोड़े तो 2 दूनी 4 तिया 12 दूनी 24, उसके बाद अगर हम लोग 60 को तोड़े तो 2 दूनी 4 5 20 20 तिया 60। तो आपको पता है कॉमन लेना होगा, तो कॉमन तो यहाँ से 2 हो गया, बाहर आ गया। उसके बाद ये वाला भी 2 है, तो ये वाला भी 2 आ गया बाहर। उसके बाद और कुछ नहीं है, देखिए 3 3 है, इसके पास है, इसके पास 2 2, कोई कहानी नहीं और बनेगा नहीं हमारा, यानी कि यहाँ पर भी हमारा HCF हो गया 4, HCF हो गया 4। तो ये वाला जो भाग विधि है, हालांकि आपको हम जब 10 क्लास करना है तो आपका सोल्यूशन यहाँ पे करेंगे, सोल्यूशन उसका, तो इसका ही नाम हो जाएगा यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। ये वाला जो है, ये वाला का नाम हो जाएगा। तो इसमें ये तो बिल्कुल आसान है, ये भी आपको पता है, ये भी आपको पता है। एक्चुअल में आप बस जो माइंड में आपका दिक्कत चल रहा है ना, वो फ्रेश हो जा रहा है यहाँ देखने के बाद। तो और भी एग्जांपल ले लेते हैं एक दो और। तो हमारा अगला एग्जांपल है कि 6 5 और 2 का HCF क्या होगा। अगर हम लोग ट्रिक से बना रहे हैं तो कहानी साफ है कि 2 से 2 ऊपर कभी भी होगा ही नहीं, तो 2 से नीचे ही रहना है। 2 अगर होना चाहिए HCF तो उसको 5 को काटना पड़ेगा। 6 को तो काट रहा है, 2 तो खुद से काट रहा है, लेकिन 5 को नहीं काट पा रहा है, यानी कि 2 तो पहले ही बार हो गया। अब 2 से नीचे कौन होगा, 1, इसलिए हमारा HCF हो गया 1। ये हो गया ट्रिक के माध्यम से। अब आते हैं भाग लगा के देखते हैं कि 6 5 और 2 का क्या हो जाएगा। तो आपको पता है कि किन्हीं 2 संख्या को लेना है, छोटा बड़ा वाला को तो छोड़ देना है, यानी कि 2 में भाग लगाना है 5 का। तो 2 दूनी 4 बचेगा 1। अब यहाँ देखिए, एक शेषफल से 0 नहीं आया, पुनः यहाँ रिपीट हो जाएगा 2 और 2 बार में 2। शेषफल कौन आया, शेषफल आ गया 0, लाया कौन, तो 1। अब इन दोनों में HCF हमारा हो गया 1। क्या ये 1 6 को भी काटेगा, अलग से एक बार भाग लगाएंगे तो हाँ 6 को भी काटेगा, यानी शेषफल 0 लाएगा। तो यहाँ भी 1 ही 0 ला रहा है, यहाँ भी 1 ही 0 ला रहा है, इसीलिए हमारा HCF हो जाएगा 1। ये बनाने का तरीका आपका। उसके बाद अगर आप भाजगणन विधि में आए तो अगर 6 को तोड़ेंगे, 6 को अगर हम लोग तोड़ दें तो 2 गुना 3, 5 को अगर तोड़ दें तो 5 का क्या तोड़ेंगे, 5 गुना 1 हो जाएगा। और अगर 2 को अगर तोड़े तो 2 हो जाएगा। तो इनमें से कोई चीज कॉमन है, कॉमन नहीं तो देखिए कुछ नहीं गुना में तो 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, कुछ नहीं गुना में तो क्या, गुना में 1 कर दे, गुना में 1 अगर जोड़ दे रहे हैं क्या दिक्कत है, कोई कहानी नहीं बनता उसका। तो यहाँ से इसलिए हमारा HCF अगर कॉमन निकाल के दिखाएं तो HCF हमारा हो जाएगा 1। ऐसे सीधा बात है कि मतलब गुना में हम तो लगा के दिखा रहे हैं, अगर कोई चीज नहीं मिल रहा ना तो सीधा 1 कर दीजिएगा। हम तो आपको दिखाएंगे गुना में अगर 1 लगा दे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा नंबर में। तो ये कॉन्सेप्ट है इसका एक्चुअल में। हालांकि कोई चीज अगर नहीं मिले तो सीधा HCF हम लोग को कर देना है 1। और लास्ट एक एग्जाम्पल हम दिखा देते हैं, उसके बाद आपका जो भी डाउट है ना सब क्लियर हो जाएगा। तो एक लास्ट और एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं 48 56 और 68, 48 56 और 68। अब बड़ा नंबर आ गया ना, तो बड़ा नंबर में ट्रिक को परफॉर्म कराने में थोड़ा हो सकता है दिक्कत बन जाए आपको, तो दिक्कत नहीं करना है हम लोग को पता है कि 48 का कहानी बनेगा ही नहीं। 48 से नीचे ससरेंगे तो सीधा कहाँ आ जाएंगे हम लोग, तो इधर कोई संख्या काटने वाला है, 20 20 से भी नीचे आना होगा, 10 10 से भी नीचे आना होगा। तो 10 से नीचे 9 8 8 का कहानी बनेगा, तो 8 का कहानी नहीं बनेगा। 6 5 ये भी नहीं बनेगा। तो 4 का कहानी बन सकता है, 4 से कट रहा है, 4 से भी कटा, 4 से भी कटा, 4 का कहानी बन गया हमारा। उसके बाद 2 का कहानी बनेगा, उसके बाद 1 का कहानी बनेगा। तो इसलिए बड़ा संख्या है तो 4 हमारा सेफ हो जाएगा। तो इसे कॉमन साइंस का बात है, कौन संख्या इसको काटेगा, सबको काटना चाहिए ना। तो 4 ही वैसा संख्या है जो 4 2 1, तो बड़ा संख्या 4 हो गया। उधर कोई संख्या नहीं कटा है, कटा के आप देख सकते हैं। ऐसे हम लोग परफॉर्म करा दिए कि 4 होना चाहिए इसका आंसर। अब आते हैं हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर 4 सही है कि नहीं है। तो भाग विधि से हम लोग आ रहे हैं कि 48 56 और 68 है। तो आपको पता है कि बड़ा नंबर बाद में होगा,
तो 48 को पहले भाग लगा के देखते हैं 56 में, तो एक टाइम में भाग जाएगा, तो 2 यहाँ पे 8 हो जाएगा। 48 पुनः 8 आ गया ना, 0 नहीं आया, तो 8 को पुनः रिपीट करवाना 48 में, तो 48 हो गया यहाँ, 8 छक 48, तो शेषफल आ गया हमारा 0, 8 आ रहा है। इन दोनों में एचसीएफ लाने यानी कि 0 लाने वाला आदमी 8 है, इसलिए इन दोनों का एचसीएफ हो जाएगा 8। लेकिन क्या ये 8 68 को भी संतुष्ट करेगा 0 ला के? तो एक बार और चेक कर लेते हैं। 68 पे आते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 88 64, 88 64, ये बच गया हमारा 4, यानी कि 0 तो नहीं लाया, यानी कि 8 का तो कहानी खत्म हो गया, 8 तो होगा नहीं। अब 4, अब पता है आपको कि यहाँ 0 नहीं आया, तो पुनः रिपीट हो गया भाग, यानी कि 2 बार में 8, और ये हो गया हमारा 0। तो एक्चुअल में 0 लाने वाला कौन है? तीनों का 0 लाने वाला कौन है? 4 है, इसीलिए हमारा एचसीएफ हो जाएगा 4। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि में क्या कहानी बनेगा। तो 48 है, तो 2 दूनी 4, 3 12, 12 दूना 24, 24 दूनी 48, और उसके बाद 56 है, तो 2 दूनी 4 और 7 चौके 28, 28 दूनी 56, और 68 है, तो 68 है, तो हो जाएगा हमारा 2 गुना 17 दूनी 34 दूनी 68, ये कहानी बन गया आपका। ये फैक्टर बना दिया हम इसका। तो अब कॉमन लेना है हमको कि जो सबके पास है, यानी कि 2 बाहर हो गया, और ये देखिए 2, यहाँ पर भी आपको 2 2 मिल रहा है सबके पास, यानी कि 2, और कोई कॉमन है, यहाँ 17 है, यहाँ 2 7, यहाँ 2 3, कोई कहानी नहीं बनता है, इसीलिए हमारा एचसीएफ हो गया 4। तो बिल्कुल आसान सा खेल है, एचसीएफ का खेल तो बिल्कुल आसान है, एलसीएम से भी आसान है। तो इनमें से बस ये भी आपका देखा हुआ, ये भी आपका देखा हुआ, बस यहाँ पे थोड़ा सा इसमें आते हैं अगर ट्रिक पे, तो ये भी आसान है, एलसीएम तो और आसान है, एलसीएम से भी आसान है ट्रिक, तो बिल्कुल एलसीएम से बिल्कुल आसान है एचसीएफ। हो सकता है आपको अगर मन में कोई और डाउट आ रहा है तो आप बेझिझक हमसे पूछ लीजिएगा। लेकिन तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।